अच्छा भाई, अब ये है हमारे पास ना डिवीज़न का फॉर्मूला ना। अब डिवीज़न का हमारे पास मेथड है, इसका ना इन्होंने बड़ी वैल्यू दी है। उसमें भी थी वैल्यू कहाँ भाई, उसमें सिर्फ 2 वैल्यू थी ना, इसमें 2 वैल्यू हैं देखें। एक इसमें ना 4 वैल्यू है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो ये पता होता है हमें कि अंडर रूट जो बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, ये सबको पता होता है। जैसे √4 है तो ये हो जाएगा 4 का 1/2 और इसका आंसर होगा 2। 2 2 4 होता है, सही है। 8 का हो जाएगा अंडर रूट का, वैसे इसको ऐसे लिख भी सकते हैं और ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, और लेकिन इसका आंसर होगा 4। तो अभी यहाँ पे सीन उठा हुआ है, हमने हमारे 2137 एक वैल्यू थी, उसके अंदर ना हमें डेसिमल ने दिया था। सबसे पहले डेसिमल लगाने, अब डेसिमल हमें लगा सकते हैं 1 भी लग सकता है। अगर यहाँ पे अभी ये लगा हुआ है 21 के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद, इसलिए हमने एक्सपोनेंट 10⁻² ली है। लेकिन ये कहते हैं हमने 10⁻² इसलिए लिए क्योंकि हमें इधर लगाना था। अगर हम चाहें इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.137 एक्सपोनेंट 10 1, बट ये हमारा पंचायत हो जाएगी क्योंकि जब ये 10 एक्सपोनेंट बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1/2 नहीं 1/3 बनेगा, फिर वो लंबी डिजिट में जाएगी वैल्यू, समझ रहे होंगे। तो ये तो इसलिए हमने 10 की पावर 2 भी ले सकते हैं। हमें लेनी है कि किस नंबर, ऑड नंबर में लेनी है, नहीं इवन नंबर में लेनी है। इवन नंबर वो होते हैं वहाँ पर 2 2 4 6 8 एक्सेट्रा ना, सही है, समझ रही होंगे। तो हमें लेनी है 10⁻² हो गई, 10⁻4 हो गई, 10⁻6, हमें डिपेंड करते हैं नंबर और सिचुएशन पे, सही है। इसलिए भी हमने लिया है 10⁻²। 10⁻² लिया तो हमारे पास बन गया 21.37, सही है। एक्सपोनेंट 10 तो उसको हमने बाहर निकाला अंडर रूट के, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। 1/2 करके स्क्वायर इसका आ गया, 1/2 कर दिया, सही है। अब हमने इसको नॉर्मल उस तरीके से लिख ही दिया। 21 को बाहर निकाल के लिखा, एरो डाल के 10 एक्सपोनेंट 10 1/2, सही है। अब हमें ये पता है कि ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 21.37, और हमें पता है कि 21 के परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16 है, सही है। इससे छोटा 16 है। 16 किस तरीके से आता है, 4 पे आता है, 4x, सही है। हमने इसको x पुट कर लिया, सही है। वो इसको हमने इस वैल्यू को y पुट कर लिया, सही है। अब इसको y पुट करा, इसको हमने x पुट करा। अब इनको आपस में वही करके लिखा हमने। इसको कैंसिलेशन करी, कैंसिलेशन वो आपको पता है किस तरीके से करी। 4 1 4 हो गया, सही है। 4 5 20 हो गया, 5 यहाँ पे आ गया, सही है। एक्स वो इसका 4 5 20 हो गया, 5 यहाँ पे आ गया, 1 इधर बचा, और 1 के बाद हमने डबल डिजिट नंबर लिया, इसलिए पॉइंट लग गया, समझ गए। और उसके बाद हमने लिया 4 3 12 हो गया, सही है। 1 बचा, 1 इधर आ गया, सही है। एक्सपोनेंट वापसी पॉइंट लेंगे नहीं क्योंकि ले चुके हैं। तो अब यहाँ क्या 67 हो गया ना, यहाँ पे 17 बच गया। अब 4 से 16 होता है, 1 बचा, सही है। 4 7 4 से 16 होता है, 1 बच गया हमारे पास, सही है, सही है। हमारे 1 बचा, हमने 7 में प्लस करे, नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, 4 1 4 3 12 4 5 20 4 6 12, सही है। 2 सेकंड, 4 1 4 3 18, 4 4 16 हो गया, 1 बचा, सही हो गया, 3 2 सेकंड। अच्छा, सही वो इस तरीके से हुआ, वही जो सिंपल जो लास्ट मेथड यूज़ होता है। 4 1 4 हो गया, 4 5 20 हो गया, सही है। 4 3 12 हो गया, सही है, आ गया पॉइंट लग के, सही है। इसका 1 बचा, कैरी लिया, 4 4 16 हो गया। उसके बाद हमने वापसी कैरी लिया और ये 1 था, इसका 0 लग गया क्योंकि आपको तो पता है 0 लग जाना था, और पॉइंट लगा था, इसलिए पॉइंट लगाया नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये हो गया 4 2 10 हो गया, सही। 4 2 8 हो गया। अब वो 2 बचते रहा, आगे जाते रहेगा नंबर। इस तरीके से हमने 3 वैल्यू पुट कर ली पॉइंट के बाद। उसके बाद हमने वही z+x/2 कर दिया। फिर z की हमारी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई, सही है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x हमारे पास ये था 4, सही है। 4 + 5/2 कर दिया, 4 + 9.342/2 हो गया। अब इसको वही कैंसिलेशन करनी है हमने। कैंसिलेशन किस तरीके से करी है कैंसिलेशन हमने किस तरीके से करी, 2 1 2 हो गया, सही है। 2 1 2 हो गया, 2 4 8 हो गया, सही है। 8 हुआ, 1 कैरी बचा, सही है। 2 6 12 हो गया, पॉइंट लग गया, सही है। पॉइंट इधर का इधर था, लग गया पॉइंट हमारे पास, सही है। इसलिए लगा पॉइंट यहाँ पे क्योंकि हमने डबल नंबर लिए। 4 6 2 6 12 हो गया, ये 1 बचा, सही है। और 2 7 14 होता है, 2 7 14 हो गया, 2 1 2 हो गया, सही है। वैल्यू पूरी निकल के आ गई। जो हमारे पास एक्सपोनेंट बचा था 10⁻² का, सही है, वो ये हमारे पास 10⁻² है, सही है। ये हमारे पास 10⁻² है।
भाई अब हमारे पास 10/2 जो हमारा ऊपर पे चला उसके अंदर कन्वर्ट करके आंसर बन जाएगा 46 पॉइंट। ये हमारे पास ये बना था 4.671 वन हमारे पास पहले से हो चुका था, इसलिए वन हमने यहाँ पे करके 46.71 आंसर है हमारे पास हो गया। सही है, कैलकुलेटर निकाल के तो कैलकुलेट भी करेंगे तो यही आंसर बनना है। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट।